नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। सीधे तौर पर हम यही कहेंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। खास तौर से महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के रूप में महिलाओं को बधाइयां दी जा रही हैं इस पर्व के दौरान। लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल महिलाओं की फ्रीडम को लेकर, महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर, महिलाओं के सामर्थ्य को लेकर, महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर। आज तमाम जगहों पर बहस हो रही है कि क्या वाकई महिला स्वतंत्र है, महिलाओं को जो आजादी मिलनी चाहिए क्या वो आजादी मिल पाई है। विशेष रूप से एक दिन ही क्यों, ये बातें हमेशा क्यों नहीं होती हैं। खास तौर से अगर हम भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, जहां पर साल भर नारी की उपासना होती है। और नारी उत्थान की जब बात आती है तो पुरातन संस्कृति में नारी की जो दिशा और दशा थी, आज वर्तमान संस्कृति में वो कहीं खोती जा रही है। आज आजादी के मायने ही बदल दिए जा रहे हैं। नारी को सिर्फ उपभोग की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या वाकई महिला दिवस इस तरह से चीजों को सामने रखने का एक दिन है, या अलग ही रूप में साल भर महिलाओं की उपासना का दिन है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगी, कुछ खास महिलाएं होंगी जिन्होंने दहलीज पार करके एक ऐसी पराकाष्ठा को पार किया है जो भारतीय संस्कृति के प्राचीन संस्कृति को दोहराती है, पुरातन संस्कृति की याद दिलाती है। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय समाज में माना जाता है कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। अर्थात उस घर में हमेशा शांति, सुकून और खुशी बनी रहती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके को सुदर्शन न्यूज महिला उत्थान के रूप में मना रहा है। लेकिन साथ में हम ये भी बता दें कि विश्व भले ही एक दिन को महिला दिवस के तौर पर मनाए, लेकिन भारत की महान संस्कृति साल में 18 दिन औरत को मां और देवी का दर्जा देकर पूजती है। हमारा महिला उत्थान अभियान महज दिखावटी नहीं है। हम नहीं मानते कि एक दिन हम औरतों की फोटो लगाकर जय जयकार करें, फिर साल भर उनके साथ हो रहे अत्याचार पर आंखें बंद कर लें। भारतीय समाज में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब महिला ने मां, बहन और वीरांगना बन दशकों शताब्दियों के लिए मिसाल कायम की। क्या राजमाता जिजाबाई के बगैर छत्रपति शिवाजी का होना मुमकिन था? क्या हम भारत के इतिहास में अंग्रेजों के सामने असाधारण वीरता के साथ लड़ी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भुला सकते हैं? प्रेम वो भी होता है जो मीरा ने कृष्ण से किया और हमेशा के लिए अमर हो गया। एक घर तभी घर होता है जब उसके केंद्र में मां होती है। देश का भविष्य बच्चे हैं, लेकिन वो तभी देश का भविष्य बन पाते हैं जब मां गुरु बन उनके अंदर स्वास्थ्य, प्यार और संस्कारों का सुंदर मिश्रण कूट कूट कर भर देती है। और आगे चलकर यही बच्चे राष्ट्र को गौरवमयी बनाते हैं। सुदर्शन न्यूज ऐसी नारी शक्ति को शत शत नमन करता है और अतीत की तरह आज और भविष्य में भी नारी उत्थान के अपने मिशन पर पूरी जिम्मेदारी से कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सशक्त नारी को नमन करता है सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज महिला उत्थान की बात करता है और खास तौर से इस विषय पर हम बात इसलिए भी कर रहे हैं, जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार इंटरनेशनल विमेन डे का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम रखी गई है उसमें कहा गया है बी बोल्ड फॉर चेंज, यानी बदलाव के लिए सशक्त हो। किस बदलाव की बात हो रही है? क्या बदलाव की परिभाषा बदलने की कोशिश की जा रही है, या वाकई जो पुरातन संस्कृति
संस्कृति का बदलाव था उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्हें हम और आप शूटर दादी के नाम से जानते हैं, चंद्रो तोमर जी। चंद्रो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे देश की पहली ट्रक मैकेनिक, जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, महिला ने दहलीज पार की और सीधे तौर पर एक नए रूप में प्रवेश करते हुए एक नई नज़ीर पेश की। शांति देवी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शांति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों को हम तो कह रहे हैं कि हर रोज़ नारी का दिन होता है। एक दिन, आज 8 मार्च पर बैठकर नारी का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन नारी का दिन है। नारी नहीं हो तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरुआत शांति जी आपसे करती हूँ। जब आपने पहली बार अपने काम को लेकर आपके अंदर एक सोच जागी, क्या किसी तरीके का विरोध हुआ था? क्या वो जो बदलाव हुआ था वो किस तरीके से आपके मन में उस बदलाव की नींव पड़ी? सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखो, अपने काम करने में कोई चोरी नहीं है। क्यों कि हमारे लाचार भी कुछ मतलब नीचे थे और विचार हमारे बहुत ऊंचे थे। क्यों, सस्ता जमाना था और मतलब महंगाई ज़्यादा थी। 4-5 बच्चे थे, चाय की दुकान थी हमारी, तो गुजारा नहीं होता था। हमने नाइट में 3 साल दुकान करी चाय की, तो ये समझो उसमें गुजारा नहीं होता था। किराए का कमरा भी था और 4-5 बच्चे भी थे और नाइट में हम लोगों को ज़रा भी आराम नहीं मिलता था। हम ये समझो कि दिन में भी जग रहे हैं, रात में भी जग रहे हैं। इतना मेरे ऊपर लोड पड़ा था कि फिर हम लोगों ने ये ठाना था कि कोई ऐसा मेहनत करें दोनों जने मिलके, यो के पैसा भी ज़्यादा आए, मेहनत तो खैर हो ही रही है, पैसा भी ज्यादा है और मेहनत सफल हो जाए। और हमने ये नहीं अच्छी परवरिश हो सके, हाँ, तमाम ये नहीं सोचा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात शांति जी ने कही कि दरअसल जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, सही मायने में महिला को अर्धांगिनी कहा जाता है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए तमाम तरीकों से अपने साथी का साथ देना, शायद ये महिला ही कर सकती है। लेकिन आज यही परिभाषा थोड़ी बदल दी गई है। आज महिला आज़ादी को जिम्मेदारी मुक्त बनाने की बात कही जा रही है। बहरहाल इस चर्चा को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले क्योंकि हमारे साथ शूटर दादी भी मौजूद हैं, चंद्रो तोमर जी, उनकी राय भी इस विषय पर जानना बहुत ज़रूरी है। चंद्रो जी, आप शूटर दादी के नाम से जानी जाती हैं। आपने एक नया मकाम, एक नया उदाहरण सबके बीच रखा जब आपने पहली शुरुआत की थी। क्या, किस तरीके से ये शुरुआत मन में आई? कैसे आपने सोचा कि मुझे दहलीज से बाहर निकलकर कुछ करना है? बोलो जी। हाँ बेटा, आज महिला दिवस है और महिलाओं के लिए दिन तो सभी हों, लेकिन मैं जो है आज कुछ कहना चाहती हूँ जी। मैं अपनी पोती को लेकर आई थी रेंज में। राज्यपाल डॉक्टर ने रेंज खोल रखी थी। सैपाली पोती को लेकर आई, छोटी सी को, वो बल्कि आवा नहीं थी। मैं फिर भी रोड पुचकार के ले आई। मैं कहने लगी बेटा खेला कर, वो कहने लगी अम्मा डर लगे। मगर बेटा मैं आ करूँगी तेरी गैल। तो कहने लगी ठीक है। तो मैं उसकी गैल आने लगी। वो जो है लोड करे उस पर हो ना, मैं लोड करके मारा छर्रा, वो टहन में लग गया। मुझे भी लगन सी बन गई। इससे मुझे प्रेरणा मिली, मेरे तई से मिली। फिर जो है मैं और महिलाओं को भी कहती फिरी, बुलाई, देख देख कर और भी आई। सब महिला आई। बेटा ऐसा है कि महिलाओं को समय दो, महिला बहुत काम कर सकती हैं। हम पिछले महीने में वहाँ बुलाए थे, बम्बई बुलाई थी मैं। वहाँ से पायलट भी महिला है और महिला एसपी भी बन जा, महिला इंजीनियर भी बने, महिला सब कुछ करें, घरों भी अपना गृहस्थी भी चलावें, नौकरी भी करें, बच्चे भी पालें। इनके जुम्मे काम बहुत है बेटा, इन्हें फैसिलिटी दो। और जो है मुझे देख देख कर बहुत औरत आई, मेरा बहुत ही खुश
बोलता हुआ। बहुत 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 बड़ी प्रेरणा है आप आज की महिलाओं के लिए। लेकिन दादी, हम आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण करेंगे। आज जब महिला दिवस मनाया जा रहा है, हर जगह कहा जा रहा है कि महिलाओं को आज़ादी दो, आज़ाद करो, महिला स्वतंत्र होनी चाहिए, तो ये किस आज़ादी की बात हो रही है? कहाँ से लग रहा है कि कहाँ फंसी हुई है महिला अभी? तो ऐसा है बेटा, मैं 2-3 जगह कोचिंग भी दी, बादल में भी कोचिंग दी और नीतीश कुमार ले गए थे पटना बिहार, वहाँ भी कोचिंग दी, सिरसा में सतनाम जी में भी कोचिंग दी। मैं बच्चों को अच्छे ढंग से प्रेरणा दी, लड़की बहुत काम करें, अच्छा काम करें, मेरा बोलता खुश है। और जो है इन्हें फैसिलिटी दो, ये काम करें, बहुत घना भाई, बराबर मानो, इन्हें अपने तक कम ना मानो। ठीक है, यानी लड़कियों को किसी भी हद तक कम मत समझिए। आप शूटर दादी सीधे तौर पर ये मैसेज दे रही हैं। शांति देवी जी, आपसे मैं समझती हूँ लड़की जो है, जी शांति जी, जब जिस आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, आज हर जगह हो रहा है ना कि महिलाओं को आज़ादी दो, आज़ादी चाहिए। आज तमाम न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए या सोशल मीडिया में देख रहे हैं हम, हर जगह नारी स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो किस आज़ादी की कैसी आज़ादी की बात की जाए? आज़ादी किस चीज़ से? देखो, जैसे झांसी वाली रानी थी, वो अपनी जान पे खेल गई थी। और वैसे तो सारी महिला भी सोचती हैं कि हम ऐसा ही काम करें जो कि हमारा दुनिया में नाम हो। और जैसे हमने तो अपने तरफ से मेहनत करी थी, हमको ये पता नहीं था कि आगे हमारा कुछ नाम रोशन होगा। हमको कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम अपनी मेहनत करे जा रही थी और अपना काम करे जा रहे थे। जब लोग बागों को जागरूक हुआ, देखा आने जाने वालों ने, तो मतलब यहाँ तक बात नहीं, एक बहुत खास बात आपने कही। आपने कहा कि बहरहाल इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ जाने मानी अभिनेत्री अब प्राची अधिकारी भी जुड़ चुकी हैं। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले शांति देवी जी से एक बात थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। शांति जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी थी, आप समझ रही थी कि ज़रूरत है, इसलिए आप काम करने के लिए आगे आई। लेकिन यहाँ पर जब हम आज की बात करते हैं तो कई जगहों पर ये देखा जाता है कि जिम्मेदारी को भूलकर सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। नारी को आज कहा जाता है कि परिवार से अलग होने वाली बात, यानी कि अगर बच्चा होता है, उसको दूध पिलाना है नहीं पिलाना है उसकी मर्जी पर है। लेकिन सही मायने में नारी अगर काम में आगे बढ़ रही है तो उसकी पहली जिम्मेदारी उसका परिवार भी है। आपने काम किया क्योंकि आपको परिवार पहले नजर आया। आपको नहीं लगता कि ये जो आज़ादी के मायने हैं, आज़ादी की परिभाषा कहीं ना कहीं से हमें हमारी जड़ से, हमारी संस्कृति से दूर करने की भी एक कोशिश हो रही है? आज़ादी की गलत परिभाषा ही दी जा रही है दरअसल। आपको नहीं लगता? वो तो सोचने के विचार हैं। क्यों कि हमने तो अपना मतलब आगे कारोबार बढ़ाने की वजह से किया, अपना परिवार बढ़ाने के लिए। अब कोई मतलब हमारे परिवार लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, हम दोनों आदमी राजी हैं, तो आगे किसी आदमी को ऐतराज नहीं है। चलिए ठीक है। प्राची, आपके पास आ रही हूँ। और जैसे कि मैंने पहले अपने दोनों मेहमानों को बधाई दी थी, आज आपको भी बधाई। और वैसे तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल, वैसे तो हम यही कहेंगे कि हमारे देश में तो हर दिन महिलाओं का दिन है, शक्ति का पूजन ही होता है, शक्ति के बिना ही जीवन अधूरा है। तो ऐसे में खास तौर से चलिए आज का दिन एक जब है, तो ऐसे में हम जो बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल थीम ये कहती है आज की, बी बोल्ड फॉर चेंज, बदलाव के लिए सशक्त होना। किस बदलाव की बात हो रही है यहाँ पर? बोलो बेटा। लावनी, देखिए हम तो जिस संस्कृति से हैं, संस्कृति शब्द ही देखिए ना फीमेल का है। और बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि माँ की चलती है घर पे, पापा कमा के लाते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉस जो होती है, होम मिनिस्टर, वो माँ ही होती है। तो हमारे वहाँ माएँ जो हैं 4-4 बच्चों को भी पाल लेती हैं और नौकरियां भी कर लेती हैं। और एक गांव की औरत भी, अगर वो उसका हस्बैंड भी मर जाए तो वो किसान बन के बर्तन मल के भी अपने बच्चों को पाल के अच्छे मकाम में ले आती है। अगर बच्चे काबिल हो तो वो आ ही जाते हैं। तो इस देश में ये तो इंटरनेशनल एक थीम है। इनके वहाँ लोगों को इसलिए बनाना पड़ता है पेरेंट्स डे, फादर्स डे, बिकॉज इनके वहाँ वो कल्चर नहीं है और लोगों के पास इतना समय नहीं है। लेकिन हमारे भारत में लोग कितने भी व्यस्त हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, या आप ही हैं, आपकी माँ का फोन आ जाए या पिता का फोन आ जाए, आप भी उनको पलट के आप उनको आंसर करेंगे रिस्पेक्ट से। वहां नहीं होता ऐसा, तो वहां बनाने की जरूरत होती है। हमारा तो हर दिन महिलाओं का ही है। अगर एक सच्चा जीवन साथी लड़की को मिलता है
और उसके लिए लड़की अपना सब कुछ त्याग देती है, उसके लिए वो इतने बड़ी पोजीशन में भी होती है। प्रतिभा पाटिल जैसी एक प्रेसिडेंट थी, वो तक मैंने सुना था कि घर में रोटियां बना के अपने हस्बैंड को खिलाती थी। तो औरत जो है प्यार की एक मूर्ति है, एक प्यार की मूर्त है। बिल्कुल, जिम्मेदारी यानी जिम्मेदारी की प्रतिमूर्ति नारी है। लेकिन आज के दौर में पड़ने पर वो घर और बाहर दोनों संभाल सकती है। जी बिल्कुल सही आपने कहा प्राची कि जिम्मेदारी की प्रतिमूर्ति नारी है। लेकिन आज जिम्मेदारी की ही परिभाषा बदल दी जा रही है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो किस तरह से हावी हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मीनिंग ही बदल के रख रहा है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जो कंपैटिबिलिटी है, आप प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में जो कंपैटिबिलिटी बनाने की जरूरत है, जो सामंजस्य बनाने की जरूरत है, वो सामंजस्य कहीं खोता जा रहा है। बहरहाल इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ सनातन संस्था से कृतिका जी भी जुड़ चुकी हैं। कृतिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब आपके पास आऊँ और उससे पहले मैं चंद्रू तोमर जी के पास जाऊंगी। शूटर दादी हैं, दरअसल बहुत सारे लोग हैं उत्सुक हैं उनसे बातें सुनने के लिए। दादी, आज खास तौर से आप देख रही हैं कि बहुत सारी ऐसी अब लड़कियां हैं जो कहती हैं आज़ादी के लिए हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, हम लेट नाइट घूमेंगे, हम तमाम वो चीज़ें करेंगे जो कहीं ना कहीं से भारतीय संस्कृति में नहीं शामिल है। आप उन लड़कियों के लिए उनकी जो आज़ादी की बात वो करती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ओ बेटा, ऐसा है कि इन्हें रुकावट ना दो, इन्हें आज़ादी दो। हाँ। ये बहुत ही अच्छा काम करें। दादी शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाई। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। दादी, हम बात कर रहे हैं जो कुछ लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि हम देर रात तक घूमेंगे, हम शराब भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, हमें आज़ादी चाहिए। उनके लिए क्या ये आज़ादी सही है? हम लोग जिस देश में रहते हैं वो आज़ादी सही है? बेटे जी, भाइयों के लिए सही है तो बहनों के लिए भी सही है। अच्छा। हाँ। दादी फेवर में उन्हें अजीब आज़ादी चाह तो उन्हें भी जो करेंगी लेकिन उन्हें बराबर रखो। लड़की जो है ओलंपिक में मेडल ले आई। मैं तो इसका आंसर क्योंकि और मैं जो है- एक मिनट प्राची, लेट हर कंप्लीट, वो अपनी बातें रख रही है, बस एक मिनट। जी दादी बोलिए। बोल लूं? हाँ बोलिए दादी। और लड़की जो है अच्छा काम करें, सब कुछ कर सकती हैं। और ओलंपिक में मेडल भी ले आई जी। और जो ये पहलवान है उनके ऊपर पिक्चर बन रही, वो कितनी अच्छी चल रही, बहुत अच्छी। मैं जो है लड़कियों को बढ़ावा दे रही और मैं चाहूँ भी अगर लड़की महान बने। बिल्कुल, पर बेटा अपनी बराबर कर लो इन्हें। बिल्कुल बराबरी चाहिए। प्राची, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। दरअसल स्वीट दादी हैं और लड़कियों की बराबरी की बात हो रही है। लेकिन जो एक फैक्ट है, जो सवाल मेरा था, अब क्या वाकई आपको लगता है कि हम इंडियन कल्चर की बात करें? आज एक सवाल बड़ा एक, अभी मैं रिसर्च देख रही थी तो किसी ने पूछा कि क्या पुरातन संस्कृति में महिलाओं को जो आज़ादी थी वर्तमान संस्कृति में है? तो ये जो एक जो अंतर है, ये जो गैप है, क्या आपको लगता है कि इस गैप को, इस अंतर को आज की नारियां समझ पा रही हैं, या आज वो लोग समझ पा रहे हैं जो परिभाषा ही बदल के रखना चाह रहे हैं? ये समझनी चाहिए। हाँ, आज की बात जो है सबको समझनी चाहिए। जी दादी जी। मैं प्राची हमारे साथ हैं, अभिनेत्री हैं, उनकी बात हम सुन लेते हैं। जी प्राची बोलिए। लड़कियों देखिए, जो बात आप कह रही है मैं समझ रही हूँ, और वो बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि हमारी संस्कृति में क्या रहा है, एक तालमेल रहा है। पहले औरतें जो थी जरूरत पड़, क्योंकि घर में भी जो बहुत काम होता है वो कम नहीं होता है। हाँ। क्योंकि आदमी बाहर काम करता था, औरत अंदर काम करती थी घर के, और वो कोई बुरा नहीं था, उससे वो नौकरानी नहीं होती थी, ये परिभाषा, उसके साथ दास दासियां होते थे। लेकिन समय बदला, लोगों की जरूरतें बदली, और टफ टाइम आया जब एक से ज्यादा पेरेंट्स को, मतलब फादर को भी जॉब करना था और मदर को भी जॉब करना था। और ऐसा नहीं था कि पुराने जमाने में जब गुरुकुल जाती थी तो काम नहीं करती थी। घर का काम, अगर आप किसी काम करने वाले को रख रहे हैं, उसको भी सैलरी देनी है, तो वो सैलरी बचती थी और वो औरत कर लेती थी। वो खुद कहती थी कि मुझे बिना मेरा काम करे सज नहीं आती है, मुझे मेरे बच्चे खुद पालने हैं। तो वो एक तालमेल बहुत अच्छा बना के चलती थी। सुबह, आज भी औरतें सुबह सुबह जब ऑफिस आती हैं तो अपने बच्चों का नाश्ता से खाना बना के आती हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन एक बैलेंस जिसे कहते हैं, जो नारी का आभूषण होता है, सामंजस्य बैठाना, नारी के अंदर वो शक्ति है। मैं कृतिका जी आपके पास आ रही हूँ। खास तौर से जब हम आज का दिन, पहली बात तो हम पहली शुरू में ही कह चुके हैं
हैं कि हमारे लिए आज का दिन नहीं है, हमारे लिए तो हर दिन नारी का दिन है, क्योंकि नारी तो आराध्य है ही, शक्ति पूजन हम करते हैं, हर दिन नारी की आराधना से शुरू करते हैं। तो फिर भी सुदर्शन न्यूज़ ने सोचा कि इसे महिला उत्थान के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। इसीलिए जब हम महिला उत्थान की बात करते हैं तो इस परिभाषा को, आज जिस आज़ादी की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि आज़ादी की सही मीनिंग हमारे बीच रखी जा रही है या उसे बदल कर रखने की कोशिश की जा रही है? उसे बदल कर रखने की कोशिश की जा रही है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जैसे हमने बोला कि पुरातन काल में जो महिलाएं थीं वो किस प्रकार सभी कुछ किया करती थीं, तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद के 22वें अध्याय में ये कहा है कि जिस भारत की हिंदू स्त्रियां जो हैं वो नगरों का नेतृत्व करती हैं, ऐसा एक वाक्य जो है वो यजुर्वेद में भी कहा गया है। तो आज के समय में अगर हम कहें कि महिलाएं अगर नौकरियां कर रही हैं या कुछ कार्य कर रही हैं तो वो बहुत मॉडर्न हो गई हैं, तो ये कहना कहीं ना कहीं हमें विचार करना होगा, क्योंकि ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही कहा गया है। जब वेदों के काल में ही ये कहा गया है कि हिंदू महिलाएं नगरों का नेतृत्व, यानी दे वर लीडर्स, अगर ऐसा कहा गया है तो फिर हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये है कि आज के समय में हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि जो हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, हर एक प्रकार से राष्ट्र का उत्थान किस प्रकार से हो सकता है, वो विचार यदि महिलाएं करें और उस प्रगति की बात यदि हम करें, यानी हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की, हमारी भी और हमारे राष्ट्र की भी, तो वो सही रूप में महिलाओं का उत्थान होगा। तभी महिलाओं का उत्थान होगा। एक छोटा सा ब्रेक फटाफट लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो शायद ही किसी चैनल पर हुई होंगी, क्योंकि महिला आज़ादी पर बात तो हो रही है लेकिन असल मायने आज़ादी के क्या है, शायद इसकी बात कहीं नहीं हुई है। सुदर्शन न्यूज़ पर यह खास चर्चा जारी है छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को जो आज़ादी प्राचीन काल में थी, क्या वर्तमान में वो आज़ादी मिली हुई है या फिर वर्तमान में आज़ादी के मायने ही बदल गए हैं? आज खास तौर से इस विषय पर हम आपके बीच मौजूद हैं कुछ खास महिलाओं के साथ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में एक पहचान बनाई है और एक नज़ीर, एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है कि बदलाव आखिर कहते किसे हैं। मैं एक बार फिर से ब्रेक के बाद भी मैं कृतिका जी के पास ही पहले जाना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक से पहले बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट उठा था कृतिका जी, खास तौर से जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, सामंजस्य की बात आती है, तो हमारे आपने वेदों की बात की, तो वेदों में ये भी कहा गया है कि ईश्वर की सबसे विशिष्ट संरचना जो है, जो सृजन उन्होंने किया है, वो नारी और पुरुष दोनों है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। लेकिन आज जो एक डेफिनेशन आ रही है, इस डेफिनेशन को पीछे धकेलते हुए कहा जा रहा है नहीं भाई, सिंगल लेडी कैन डू एवरीथिंग। क्या ये सही है? ये जो एक सोच बनी है कि शादी नहीं करनी है या बच्चे नहीं करने हैं, आपको नहीं लगता जो हमारी जड़ है, हम एक परिवार, फैमिली ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, हमारा देश एक फैमिली ट्रेडिशन का देश रहा है, आपको लगता है कि उस जड़ को कहीं ना कहीं से वैश्विक स्तर पर आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस सोच के जरिए? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो परंपरा और संस्कृति है, उस पर इस माध्यम से आघात करने का प्रयास ही हो रहा है। तो इसमें आज महत्व की बात यह है कि काल के अनुसार जो कुछ आवश्यक है वो हमें करना ही चाहिए। और पुरातन काल में भी स्त्रियों ने सभी कुछ किया था, नगरों का नेतृत्व भी किया और सभी कुछ किया था, तो वर्तमान में भी वो हम करेंगे ही। और स्त्री और पुरुष जो हैं वो पूरे जो समाज है, उस समाज व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने के लिए हमेशा से एक दूसरे को पूरक होकर, एक दूसरे के साथ
मिलकर यदि चलेंगे तो ही चलिए वो हो कृतिका, सकता आपकी है। बात मैं जारी रखूंगी, लेकिन उस बीच एक तस्वीर जो हमारे बीच आ रही है, दरअसल बीएसएफ की जो महिला टुकड़ी है उन्होंने आज खास तौर से कुछ खास करतब दिखाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इस दौरान मशहूर रेसलर गीता फोगाट भी वहां पर मौजूद थी। महिलाएं क्या नहीं कर सकती, दरअसल बीएसएफ की इस महिला टुकड़ी ने ये सामने रखने की कोशिश की है कि अगर उन्हें जंग लड़नी होगी तो जंग भी लड़ेंगे, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करनी होगी तो उस कोशिश में भी वो सबसे आगे रहेंगी। तमाम जो सामंजस्य बिठाने की बात हम लगातार कर रहे हैं वो आज इस टुकड़ी ने इन तस्वीरों के जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए रखने की कोशिश की। जी कृतिका, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो अमेरिका में भी बैक टू वुमेनहुड ये कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। एक तरफ तो आधुनिकतावादी जो हैं वो बाजारवाद को बढ़ावा देने के लिए हर एक जगह पर जो महिला है उसे एक भोग की वस्तु बताते हैं। अन्य पंथों में या अन्य संस्कृतियों में, संस्कृति तो बोलना भी एक मतलब उपहास का ही विषय है, यानी अन्य जगह पर तो ऐसा बोला जाता है कि जो महिला है वो भोग की वस्तु है, लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, सनातन हिंदू धर्म में हमेशा देवी को पूजा ही जाता है। तो इतना महान हमारा देश और धर्म है, तो ये बात हमें ध्यान में रखकर ही हर एक प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल। और आज जो आधुनिकतावादियों की हम बात कर रहे हैं तो उनमें से ही कुछ लोगों ने आज ट्वीट भी किया। राम गोपाल वर्मा जी ने आज ट्वीट किया है सुबह सुबह कि जिस तरह से जो सनी लियोन है वो जिस तरह से मेन को सेटिस्फाई करती हैं वैसे ही सभी महिलाओं को आज करना चाहिए। तो ये भोगवाद हुआ और ये एक तरह से महिलाओं के ऊपर आघात ही हुआ। तो इसके लिए हमने गोवा में कंप्लेंट की है, रणरागिनी शाखा है, हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था ने मिलकर इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की है कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लाएंगे तो आप महिलाओं को क्या समझते हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल प्राची, मैं आपके पास अब आ रही हूँ। दरअसल एक स्टेटमेंट अभी कृतिका जी ने बताया है कि एक लीडर की तरफ से ऐसी बातें, लेकिन क्योंकि आप अभिनय के क्षेत्र से हैं, अभी कुछ पल पहले जब मैं तमाम चीजें पढ़ रही थी तो एक नाम नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत जानी मानी अभिनेत्री हैं, आजकल बड़ी चर्चा में है, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नारी कहा ऐसा होना चाहिए कि औरतों को थोड़ा बेशर्म और सेल्फिश हो जाना चाहिए। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या बेशर्म और क्या सेल्फिश हो जाना चाहिए? ये मैसेज क्या कह रहा है? ये शायद ये कह रहा है कि अपने बारे में सोचो और दूसरे के बारे में मत सोचो। खैर इनसे मेरी राय बड़ी अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, हम फिल्म वालों को तो दोष देते ही हैं, लेकिन क्या वो लोग बहुत अच्छे हैं जिनके ऊपर धर्म की दामोदार सौंपा जाता है? आधे से ज्यादा साधुओं को और संतों को मैं जानती हूँ जो चोला पहनकर लड़कियों के साथ अभद्रता करते हैं। इतने महामंडलेश्वरों को मैं जानती हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो मेरे धर्म के लोग हैं, खामखा धर्म बर्बाद होगा। और ऐसी लड़कियों को मैं जानती हूँ जो साध्वी का चोला पहनती है, और जब मैं साधु का चोला पहनती हूँ तो मुझसे जलती है, जबकि मेरा ऐसे दिखावटी लोगों को हम भी उनका विरोध करते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों का हम लगातार विरोध करते हैं कि मैं साधु का अगर चोला पहन रही हूँ तो एक दिन के लिए अपने धर्म के लिए पहन रही हूँ, तो वो उसमें भी चिढ़ जाती है कहीं उनका बाजार ना कम हो जाए। तो इसमें भी इन लोगों को जो ये फिल्म वालों के लिए बोलते हैं, सबसे पहले इनको अपने धर्म के लिए बोलना चाहिए कि जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो कितने सही है। कृतिका आपकी बात का जवाब दे रही है। कृतिका आपकी बात का जवाब दे रही है। कृतिका, देखिए, आज जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उसके कुछ आंकड़े आपको मैं बताना चाहती हूँ। वो आंकड़े क्या हैं कि हर 14 मिनट में एक बलात्कार इस देश में होता है। भारत की बात कर रही हूँ मैं। हर 14 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 24 मिनट में एक यौन शोषण होता है, हर 9 मिनट में एक अपहरण होता है, हर 7 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है। आज इतनी असुरक्षित महिलाएं इस देश में हो गई हैं। लेकिन यदि हम इसके ऊपर कृतिका और प्राची, संत बनना चाहती हो चाहे साधु बनना चाहती हो, सब जगह तो आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। मैं आप दोनों से एक कॉमन सवाल करूंगी, दोनों से इसका जवाब लूंगी। कुछ आंकड़े कृतिका जी ने पेश किए, कुछ बातें प्राची आपने पेश की, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज की डेट में अगर हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, तमाम तरीके से हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर हम मध्ययुगीन की युग में चले जाते हैं, कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं को इन तमाम चीजों से डराया है। अगर हम डर नहीं देते, हम उनको
पूरी तरीके से, जैसे पुरातन युग था, शक्ति का प्रतीक अगर नारी थी, हम शक्ति को ही शक्ति के रूप में पेश करते रहते, तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके के आंकड़े हमारे सामने आते। अगर मैं इस फील्ड में हूँ और मैं अगर स्विमिंग पूल से भी बाहर निकलती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे छू दे और या बदतमीजी कर दे, और ना हमारी स्किन खराब होती है। लेकिन आप देखिए जो साधु संतों का चोला पहनती है औरतें, उनकी आप स्किन देखिए, उनमें बर्थ कंट्रोल के मार्क होते हैं, और उनकी जांच अगर करा दी जाए तो आपको पता चल जाएगा कैसे उनको झाइयां हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, वो इतना अगर इतनी पवित्र है तो उनको झाइयां कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल जो था, मेरा सवाल, उसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबल लोगों की बात कर रही हैं, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम ये जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा दरअसल हर जगह हर चैनल पर चल रही है। हम उस चर्चा से इतर एक चर्चा कर रहे हैं कि जो कुछ भी आज हो रहा है, नारी को डरा दिया गया, यहाँ मत जाओ ये हो जाएगा, वहां मत जाओ वहां ऐसे लोग हैं, ये मत करो ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए ये डर जिन लोगों ने पैदा किया, वो जो युग था, क्या पुरातन युग में वैसे लोग थे? पुरातन युग में वैसे लोग नहीं थे। वहां पे आप खुलकर देखिए कि हमारे ही देश में शास्त्रार्थ के लिए मैत्रेयी और गार्गी भी हुई हैं। हमारे ही देश में आज अगर हम पूजन अर्चन करते हैं तो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, हम राधे श्याम बोलते हैं, हम सीताराम बोलते हैं। तो क्या ये महिलाएं नहीं थी? आज हम सिर्फ वो एग्जाम्पल्स क्यों पेश करते हैं जो मध्य युग के बाद आए हैं कि ऐसा हो जाएगा, महिलाओं के साथ ये हुआ? हमारे युग में ही जीजाबाई भी हैं, हमारे ही देश में झांसी रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है। हम रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? सवाल तो ये है। कृतिका जी, आज रानी लक्ष्मीबाई ही हमें होने की आवश्यकता है। हाँ, ये जो स्थिति आई है ना, पैदा करने की जरूरत। बिल्कुल, ये जो स्थिति आई है ये इसीलिए है क्योंकि हम स्व संरक्षण नहीं लेते। हम अगर खुद को एक कोमल स्त्री इस तरह से अगर हम खुद को ट्रीट करेंगे तो वो जो रानी लक्ष्मीबाई, वो जो दुर्गा देवी का तत्व हम सब में विद्यमान है, उसे हम कब जागृत करेंगे? आज ये जो सब हो रहा है ये इसीलिए है ना क्योंकि हम सक्षम नहीं है। हमने शारीरिक खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए हमने क्या किया? क्या हमारे पास ऐसा कुछ भी है कि या फिर अगर हमें कोई कुछ कर दे तो क्या हम पलटकर उसे कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमारी क्षमता ही खत्म हो गई है और वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई है। जिसे वापस उजागर करने की और वो जो अपने अंदर स्त्री का जो रौद्र वाला जो एक जो एसेंस था वो वापस लाने की जरूरत है। मैं कृतिका और प्राची आप दोनों के पास आऊं। मेरे साथ उससे पहले दो मेहमान और हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शूटर दादी चंद्रो तोमर है हमारे साथ और शांति देवी भी हैं। शांति जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने देखा कि ये जो बहस है किस तरीके से बहस आगे बढ़ रही है और बार बार यही बात आ रही है कि आज़ादी 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 की। एक सवाल जो मैंने अपनी दो मेहमानों से किया था, आपको लगता है कि जो परिवार जो हमारी एक अवधारणा रही है कि हमारा देश परिवारों का देश रहा है, हमारा देश जॉइंट कल्चर, जॉइंट फैमिली का देश रहा है, आपको लगता है कि आज वो दरअसल परिवार बनाने और परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर थी? किस तरीके से उसमें सामंजस्य बिठाना है वो जिम्मेदारी भी महिला के ऊपर थी। आपको लगता है कि वो जो एक सोच थी, जो हमारे संस्कार थे, वो संस्कार आज मिटाने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? शांति जी। देखो जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे हम मतलब कोई कारवार करते हैं और जैसे समाज वाले लोग और जैसे कहते हैं कि ये वाला काम कर रही है, इसको मतलब डर नहीं लगता है कि जैसे संजय टासपुर नगर में इतनी समाज में बैठी हुई है जहाँ एक महिला है और पुरुष अनेक हैं, तो आपको मतलब ना तो शर्म लगती है ना डर लगता है। अरे जब शर्म और डर करेंगे तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? शर्म डर करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और हमारे साथ ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? क्या जब हम गलत नहीं है तो हमारे साथ कौन गलत होएगा? ठीक है शांति जी, मैं आप मेहमानों के पास आऊँ। इस वक्त फोन लाइन पर भी एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रही हैं, युवा सरपंच हैं मौला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मौला जी आपका। और आज अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, आज़ादी की बात की जा रही है, तो हमारे देश में आप अपने देश की अगर हम बात करें, भारत देश में आज़ादी के क्या मायने माना जाए? मोना कौरव जी। जी जी नमस्कार। सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि बात आज़ादी की जाए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन शायद महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है पुरुष प्रधान समाज की, उस मानसिकता से अब तक हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और साथ ही साथ आपने सही कहा कि उस मानसिकता से हम आज़ाद नहीं हो पाए। और क्योंकि आप युवा सरपंच हैं और ख़ास तौर से जब हम पंचों की बात करते हैं, सरपंच की बात करते हैं, तो पुरुष प्रधानता वहाँ पर सबसे पहले नज़र आ जाती है। तो ऐसे दौर में आप
युवा सरपंच हुई हैं, दहलीज पार करके एक नई नजीर पेश की है, किस तरीके से लिया जाता है आपको? देखिए, एक महिला होने के नाते जो समस्याएं आती हैं उनका सामना मैंने भी किया था कहीं ना कहीं शुरू में, जब मैंने चुनाव लड़ा था तब। लेकिन यदि महिला के अंदर आत्मविश्वास है, वो कुछ करने की क्षमता दिखाती है समाज को, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको समाज सहयोग देती है। और आज के समय में मुझे सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरी समाज का, सभी का मुझे पूरा पूरा सहयोग मिल पा रहा है और मैं सबसे अच्छा काम भी अपने स्तर पे कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप में आत्मविश्वास लेके आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल, आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ी हैं, इसलिए आप अच्छा काम कर पा रही हैं। लेकिन मोना कौरव जी, आप युवा सरपंच हैं, बहुत सारी युवा लड़कियां हैं जो एक अलग नज़ीर पेश करती हैं, जो भारतीय संस्कृति से इतर तस्वीर पेश करती हैं। वो लड़कियां जो कहती हैं कि आज़ादी का मतलब है देर रात तक नाइट पार्टीज कीजिए, आप अल्कोहल्स लीजिए, तमाम वो काम करिए जो कहीं ना कहीं से हमारे संस्कारों के विपरीत है। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आज़ादी के मायने उनकी नज़र में जो है, उनकी आज़ादी को और आपको जो आज़ादी मिली है, किस तरीके से आप उसका अंतर प्रस्तुत करेंगी? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ हमारे पुरुष प्रधान समाज की, तो जो लड़कियों का कहना है कि उन्हें नाइट पार्टीज के लिए आजादी चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमारी जो विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो इतिहास है, जो धर्म ग्रंथ है, उनके हिसाब से यदि बात की जाए तो मैं भी इन सब के खिलाफ हूँ। अगर हमें आजादी चाहिए तो हम आजादी उन चीजों में लें जिससे हम समाज का, अपने देश का कुछ भला कर सके। नाइट पार्टीज करने से हमारे देश का शायद कुछ भला नहीं होता है, लेकिन यदि रात में मैं अपने गांव के लिए काम करने निकलती हूँ तो जरूर मेरे देश का भला हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ काम करते हैं देर रात में, तो शायद उससे ज्यादा भला होगा अगर हम इस तरीके की गलत व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर काम करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोना कौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अब दादी के पास जाती हूँ। और दादी, आपसे सवाल है, बहुत सारी लड़कियां, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमको आज़ादी चाहिए, हम देर रात में घूमेंगे भी, शराब भी पिएंगे, हम तमाम वो गलत काम करेंगे जिससे हमारा भी नुकसान होगा, हमारे समाज का और देश का भी नुकसान होगा। उन लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगी? बेटा, ऐसा है, लड़की जो आज़ादी मांगे इन्हें आज़ादी दो, आज़ादी इन्हें ठीक है। और मैं पहले अपनी ही कहूँ, मेरी 84 उम्र होगी, मैं अपनी घर में भी करती हुई, इबलो भी मैं हिम्मत कर रही, छोटे मोटे तो इब भी खेल रही, और प्रेरणा ही तो देती हुई कि मुझे देख देख के बच्चों में, महिलाओं में दिल हो, और महिलाओं में दिल है, अपने देश का नाम है। और जो है बेटा, ऐसा भी नहीं चाहिए नू कह दें हम शादी नहीं करवाएं, हम बच्चे नहीं करें। जी, शादी नहीं करवाएं, बच्चे नहीं करें तो दुनिया कहाँ तक होगी? वो भी काम होना चाहिए। और महिलाओं को आज़ादी भी चाहिए भाई, अपना घर भी देखना चाहिए, अपना सब कुछ देखना, बच्चों को भी डब को देखना चाहिए, अपना सब कुछ देखना चाहिए। इसलिए दिल बढ़े, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, दादी ने बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि वो 85 इयर्स की हो रही हैं, 84-85 इयर्स की हो रही हैं, बावजूद उसके उन्होंने वो तमाम चीज़ें की। अगर एक नज़ीर पेश किया, एक उदाहरण पेश किया, आगे निकल कर आई हैं, शूटर दादी के नाम से जानी जा रही, तो उन्होंने परिवार की जड़ को पीछे नहीं छोड़ा है। और प्राची इस बीच कुछ कहना चाह रही हैं। प्राची, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे दर्शकों को एक बहुत खास बात यहाँ पर बता देते हैं कि दर्शकों की ही विशेष मांग पर खास तौर से हम बिंदास बोल का एक विशेष संस्करण आपके बीच रखेंगे 8 बजे। सीधे तौर पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ एक दिखावा है। इसका पूरा प्रसारण आप 8 बजे रात में जरूर देखिएगा हमारे साथ सुदर्शन न्यूज पे। चलिए प्राची, आपके पास आ रही हूँ। जी प्राची। देखिए दादी ने कहा कि शादी करनी चाहिए और सब कह रहे हैं कि शादी करनी चाहिए, ये होता है वो होता है। मैं एक बात मानती हूँ, कई लड़कियों को उनके मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पाता। कई लड़कियों को, अगर मुझे मेरा मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलता है और अगर मुझे वो प्यार नहीं मिलता है या पता चलता है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो लड़का मेरे लायक नहीं है, मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है और मैं उसकी
चोट खाकर मैं सोचती हूँ कि मैं अब प्राची, शादी ये नहीं तो करूंगी, सिचुएशन हो गई या ना, फिर ये हाँ, तो सिचुएशन हो गई, उस सेंस, लेकिन इस उस चीज सेंस, को आप एक ट्रेंड बनाकर पेश करें, दैट इज नॉट कॉल्ड सिचुएशन। सिचुएशन, परिस्थिति अलग होती है और एक चीज को ट्रेंड बना लेना, ये दो अलग चीजें कुछ होती गरीब है। बच्चों को गोद लूं, मैं गरीब बच्चों को गोद लूंगी। अच्छी अगर बात मुझे है, अच्छी बात है। मेरे जीवन का प्रण है कि अगर मुझे मेरे पसंद का जीवन साथी नहीं मिलता है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है, हाँ। तो आप शादी करके ठीक तलाक है प्राची, लेकर मैं होने से मैं अच्छा है कि आपकी ही बात को, जी। आपकी बात पे ही मैं सहमत हो रही हूँ कि ये एक परिस्थिति हो सकती है, परिस्थिति जन्य अगर जी, ऐसी जी, चीजें जी, हो रही जी, है जी, तो वो स्वीकार्य है, लेकिन परिस्थिति के विपरीत जाके फैशन बना देना, ट्रेंड बना नहीं, देना, वो नहीं, ये वो कहीं गलत से है, भी वो गलत जायज है। नहीं है। वो- कृतिका, वो गलत है। हर औरत, जी। चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, हर लड़की प्यार करना चाहती बिल्कुल, है, शादी करना चाहती है, बिल्कुल। बहुत सारे कृतिका, बच्चे, कृतिका, बहुत सारा नारी- घर मुझे भी पसंद है। ठीक है प्राची, हर आ रही किसी हूँ मैं लड़की आपके को पास, होता है। कृतिका के पास आना चाहूंगी। कृतिका, नारी मतलब संपूर्णता, नारी मतलब पूर्णता। अधूरापन जो होता है वो कहीं ना कहीं से समाज को अधूरापन दे जाता है, देश को अधूरापन दे जाता है, दुनिया को अधूरापन दे जाता है। तो इस पूर्णता पर कहीं ना कहीं से जो लोग कॉमा लगा रहे हैं, जो एक एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं, उनके लिए आज क्या ज़रूरत है, उनके लिए किन लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है? देखिए, शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो शादी जो है वो धर्म का पालन करने के लिए की जाती है। जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उन पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए की जाती है। और ये अगर हम देखें तो हमारे ये मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, जो आधुनिकतावादी, सो कॉल्ड आधुनिकतावादी लोग हैं, तो वो इस तरह की बातें शायद बता भी रहे हों, लेकिन हमारे धर्म में जो बताया है कि हमारे धर्म में एक जीवनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, तो उसका यदि हम पालन करते हैं तो कितने जो डिप्रेशन का रेट है अन्य देशों में उससे कितना कम है हमारे देश का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने धर्म, संस्कृति और अपने सभी चीज़ों का पालन करते हैं, इसलिए आज ये स्थिति है। अगर हम वो नहीं करेंगे या उसे हम छोड़ रहे हैं तो देखिए डिप्रेशन का रेट बढ़ रहा है, बिल्कुल, मानसिक और- तनाव और का रेट यहाँ बढ़ पर रहा एक- है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे जोड़ना चाहूंगी कृतिका आपकी बात में ही, कि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि विदेशों से लोग चलकर आकर यहाँ पर मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आज का युवा, अगर खासतौर से युवतियां, अगर पूजा की बात हो, उपवास की बात हो, तो उन्हें ये सारी चीजें मजाक लगती है, उनको लगता है कि अरे ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो हमारा एसेंस है शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, उसमें हम अगर मूल में जाएंगे तो वो है धर्म शिक्षा का अभाव। आज हमें धर्म शिक्षा नहीं दी जाती, हमें नहीं बताया जाता कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, पहली सीढ़ी को नमस्कार करना है तो उसके पीछे शास्त्र क्या है, व्रत कोई भी मनाना है तो उसके पीछे कारण क्या है। यदि वो हमारी व्यवस्था ही कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, इसलिए हमें अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने जितने भी आचार हैं उनके ऊपर अभिमान नहीं है, वो करने में हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता है। जब वही यंग लड़कियां अपने पेरेंट्स को पूछती हैं कि ये क्यों करना है, तब उन पेरेंट्स के पास जवाब नहीं है ना कि ये क्यों करना है। अगर हम उन बच्चों को साइंटिफिक रीजंस बताएंगे, हमारे धर्म में बताया गया शास्त्र बताएंगे, तो वो क्यों नहीं मानेंगी। जब हम खुद उसका आचरण करेंगे, तो मैं भी उन लाखों महिलाओं में से ही हूँ जो अपने धर्म का आचरण करती हैं और बहुत आनंद में हूँ मैं। तो यदि हम वो सब शास्त्र समझकर उसका पालन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आनंद हमें मिलता है, और हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, वो हमें समझ में आता है। शांति जी, आपके भी बच्चे हैं, कभी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें आपको समझाना पड़ा हो भाई ये ज़रूरी है, ये हमारे धर्म की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, संस्कृति विशेष है, संस्कार और संस्कृति से हमारे देश का जो पुरुष हो या स्त्री हो वो जानी जाती है, वो किसी भी धर्म की हो, संस्कृति और संस्कार जड़ में होती है। तो ऐसी कोई बात हुई हो कि आपके बच्चों को आपको समझाने की ज़रूरत आ पड़ी हो? देखो, हम तो अपने बच्चों को समझाते हैं, हर बार समझाया कि देखो बेटा, जो ऊंची नीची बात नहीं करो। क्यों ऊंची नीची बात करोगे, देखो समाज में नीचा देखना पड़ता है, और ऐसा काम करो जो कि मतलब समाज को भी अच्छा लगे, और जैसे अपने परिवार में कोई धब्बा न लगे। जैसे कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी लड़की ने ऐसा किया था, उसकी लड़की ने ऐसा किया था, अच्छा नहीं किया, तो वो हम तो समझाते हैं, बहू को भी समझाते हैं, बेटी को भी समझाते हैं, सबको समझाते हैं। माँ प्रथम पाठशाला होती है, और अगर वो पाठशाला ही अगर सही पाठ ना दे पाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान। हम उनको यही उदाहरण देते हैं कि देखो हमने कितनी मेहनत करी, शुरू से मेहनत करी, अभी तक मेहनत करते आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद अगर
इतनी उम्र में शायद कोई नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल। अभी भी हम बैठे हुए हैं। चलिए धीरे धीरे वक्त कम हो रहा है और खत्म करें हम। आप चारों मेहमानों का लास्ट कमेंट लें उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं कि आपकी ही विशेष मांग पर हम खास तौर से 8 बजे बिंदास बोल का एक विशेष संस्करण का पुनः प्रसारण आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि क्या राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ दिखावा है। खास तौर से आपकी मांग पर इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण 8 बजे आप जरूर देखें। हमारे साथ जुड़िए सुदर्शन न्यूज पर। और चलिए वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है, चलते चलते चारों मेहमानों का फटाफट कमेंट लेंगे। प्राची, बी बोल्ड फॉर चेंज, व्हाट चेंज? नथिंग, नो चेंज इज रिक्वायर्ड। ये तो खाली बकवास है। कोई चेंज हमारी संस्कृति को, हमारे भारत को कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मेरे फादर ने मुझे बीबीए कराया, मैंने खुद एमबीए कर लिया जब मुझे पिक्चरें नहीं मिल रही थी, जिस वक्त काम कम था। तो इससे ज्यादा क्या मुझ में वैल्यूज आ सकती है? मेरे फादर की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं। तो हम लोगों को इस टाइप की बाहर की इंटरनेशनल सोच की जरूरत ही नहीं है। भारत को अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे। क्योंकि भारत की जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है। नासा से लेकर हर जगह हमारी महिलाएं हैं और कोई चेंज भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति और संस्कार की जड़ से जुड़ी हुई है। दादी क्या संदेश दे रही हैं? लड़कियां बहुत सारी देख रही हैं आपको, बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, चलते चलते बहुत क्या संदेश दे रही हैं? जी दादी बोलिए। ठीक है बेटा, हिम्मत करो। हिम्मत के हिम्मती मालिक हैं हम। जो है हम बुढ़ापे लो हिम्मत कर रहे और इतने आखिरी सांस है, इतने हिम्मत ही चाह रहे। और महिला जो है आगे हैं, हम इसमें बहुत खुश हैं। काम उम्र नहीं करती, काम लगन करे, लगन होनी चाहिए। मेरा बड़ा परिवार है, मुझे रुकावट दे था, मैं सहन कर ली। सहन कर कर के किसी की कोई परवाह नहीं करी, करती रही काम, करती रही। बिल्कुल, काम उम्र नहीं लगन देखता है। शांति जी क्या संदेश दे रही हैं चलते चलते? बहुत सारी महिलाएं। मैं तो यही संदेश देती हूँ कि जैसे अभी दादी जी ने बोला कि महिला अगर जैसे रात में घूमना मांगती हैं कि घूमो, चलो घूमने के लिए कोई मना नहीं है। और जैसे लड़कों के साथ दारू पीना है, जैसे सिगरेट पीना है, ये सब गलत काम है। क्यों? आप जब गलत हो जाओगे, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए, आप जब गलत हो जाओगे तो आपके साथ अगर लड़का छेड़खानी करेंगे तो आगे सारे काम खराब होंगे। तो दादी ने ये अच्छा नहीं किया और ना दादी ने ये प्रवचन अच्छे किए हैं। ये कह रहे हैं मतलब वो सीधे तौर पर वो भी ये कह रही है नहीं, गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहा है, गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहा है। कृतिका लास्ट कमेंट। कृतिका जी, मैं यही कहना चाहूँगी सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे धर्म में और हमारी संस्कृति में तो ये बताया है कि नारी को ही पूजा जाता है। तो नारी को जिस प्रकार पूजा जाता है तो आज वही जो है वापस लाने की आवश्यकता है। और अपने सुरक्षा के लिए हमें यदि खड़ा होने की आवश्यकता है तो वो भी हम होंगे। और स्त्री और पुरुष लाना है, परिस्थिति में बदलाव लाना है, स्थिति में बदलाव लाना है, लेकिन भारतीय संस्कृति और संस्कार की जड़ों को पकड़कर, उसे लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे वो कुछ खास बातें जो हमने आपके बीच रखने की कोशिश की है उसे समझेंगे भी। और इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि खासतौर से आपकी विशेष मांग पर बिंदास बोल का हम पुनः प्रसारण करने वाले हैं। सीधे तौर पर बताने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या राजनीति में महिला सशक्तिकरण एक दिखावा है। आपकी विशेष मांग पर देखिए ज़रूर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।